उसमें देखेंगे कि लेंथ क्या है इसकी। लेंथ हमारी समझ में आ जाएगी तो फिटिंग में हम देखेंगे कि ये लूज कितना है, आई मीन ब्रेथ, वेस्ट कितनी है, हिप कितनी है, बॉटम कितना है, ठीक है। और ये आपका बाजू की लंबाई कितनी है, बाइसेप कितनी है, और आपका स्लीव ओपनिंग कितनी है। आइए आज हम सीखेंगे कि एक पफ स्लीव गारमेंट को हम कैसे रेडी करें और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे पास ये मान लो ये गारमेंट है, तो सबसे पहले हम इसकी लुक देखेंगे, क्या लुक है। लुक में हम क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे वो आपको बताते हैं। जैसे कि हम उसमें देखेंगे कि लेंथ क्या है इसकी। लेंथ हमारी समझ में आ जाएगी तो फिटिंग में हम देखेंगे कि ये लूज कितना है, आई मीन ब्रेथ, वेस्ट कितनी है, हिप कितनी है, बॉटम कितना है, ठीक है। और ये आपका बाजू की लंबाई कितनी है, बाइसेप कितनी है, और आपका स्लीव ओपनिंग कितनी है, कॉलर की हाइट क्या है, प्लेकेट कितनी चौड़ी है, नेक विड्थ क्या है, शोल्डर टू शोल्डर वैल्यू क्या है। तो ये सारे पॉइंट हमारे आ जाते हैं फिटिंग वाले पॉइंट में। उसके बाद हमारी जो रह जाती है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हमारा क्या होता है, जैसे हमारा गर्ल्स में क्या है, एरिया बस्ट एरिया आगे होता है, तो इस हिसाब से हमारी बॉडी जो है बैलेंसिंग मांगती है। बैलेंसिंग की मेथड की वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखी है, उस पर आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। उसके बाद हम क्या कोई भी चीज बना रहे हैं अगर पीस, तो उसमें पैटर्न मेकिंग की जो टेक्निक्स है वो क्या है। जैसे कि इसमें बाजू दे रखी है आपकी पफ स्लीव, तो पफ स्लीव में बनाने की मेथड क्या है, क्या इजी बना सकते हैं। अगर ये हमारी नॉर्मल बाजू से अगर हमें बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। कोई भी चीज बनाने का तरीका जब ही आता है कि हम सिंपल चीजों से उसे हार्ड करें, ना कि किसी की कॉपी करके तब चीजों को किया जाए। तो हम जैसे हार्ड सिंपल से हार्ड करते हैं तो वो हमारा आता है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है इसमें फिनिशिंग का, ठीक है। हम गारमेंट को कैसे फिनिशिंग का, मान लो हमने काट तो दिया, वो प्रोडक्शन तक फिजिबल है या नहीं है, और उसे हम प्रोडक्शन में कैसे फिनिशिंग करेंगे उसको देख लेते हैं। तो एक बार हमें क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, लेंथ ध्यान रखनी है गारमेंट की, फिटिंग ध्यान रखनी है, उसके बाद बैलेंसिंग और पैटर्न बनाने की टेक्निक्स क्या है, उसके बाद फिनिशिंग क्या है। अगर ये चीजें आप बना लेते हो तो आपका ये क्या होता है, पैटर्न एकदम ओके हो जाता है। अब इसमें हम गारमेंट कैसे रेडी करेंगे, तो इसमें हमारा टफ जो पैनल लगता है नॉर्मली, वो हमारा है क्या, पफ स्लीव का। तो पफ स्लीव हमारी बनती कैसे है वो हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास बाजू है नॉर्मली, यहाँ से हम आए और ये हमारे पास बाजू है। अगर हमें इसमें पफ स्लीव बनानी है, हमारे पास जो बाजू है, अगर हमारे पास ये मान लो ये नॉर्मल बाजू है, अगर हमें इसमें पफ स्लीव बनानी है तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें यहाँ से हमें इस बाजू को कट करना होगा, बाइसेप से कट करना होगा। उसके बाद हमें क्या है, इसमें प्लीट के फॉर्म में कट करेंगे। यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू नीड के कंफर्म करेंगे। जैसे कि इसका पिक्चर हमने बड़ा दिखाया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये है, यहाँ 5 सेंटीमीटर खोला, यहाँ 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमारी घटती बढ़ती रहती है अकॉर्डिंग टू नीड के, जैसे आपका लुक दिख रहा हो। और उसके बाद जब ये प्लेट खोलते हैं तो हमारी क्या होती है, कैप हाइट बढ़ जाती है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारी कैप हाइट बढ़ी हुई आपको नजर आ रही होगी। तो इसमें कितनी कैप हाइट होती है नॉर्मली, जो मैक्सिमम आपकी चली जाती है, और मिनिमम क्या कैप हाइट होती है वो आप देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ बनाते हैं पीस को नॉर्मली, तो ये हमारी कितनी होती है, 5 से 5.5 इंची होती है हमारी कैप हाइट नॉर्मली। ये कितनी है नॉर्मल पीस की। अगर इसे ही हम अब क्या बोलते हैं पफ स्लिप बनाना हो, अगर हम इसे पफ स्लिप बनाना हो तो हमारी कितनी जाएगी कैप हाइट, ये जाएगी आपकी 8 इंची से लेके 10 इंची। अगर हमारी और ज्यादा हुई तो 11-12 इंची तक आपकी पफ स्लिप चली जाती है। 11-12 इंची जब जाएगी, बहुत ही ज्यादा आपका दिख रहा हो कि आपको ज्यादा पफ है तभी, नहीं तो नॉर्मली आपका 8 से 10 इंची में पफ स्लिप बन जाती है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी, अगर कोई चीज पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।